टैक्सों की भरमार और महंगी बिजली के खिलाफ ताजिरों की अपील पर मुल्क गिर शटर डाउन हड़ताल। कई सियासी जमातों की भी हिमायत। कराची से खैबर तक छोटे बड़े बाजार बंद, दुकानों पर भी ताले पड़े रहे। शहर कायद में मुख्तलिफ मकामात पर जमात इस्लामी के कारकुनों का एहतजाज। राजनपुर में बिजली बिल, मीटर और रोटियां उठाए शहरियों का कफनपोश मुजाहरा। एबटाबाद में ताजिर तंजीमों की रैलियां। साहिवाल के सदर चौक पर सियासी कारकुनों का टायर जलाकर एहतजाज। फैसलाबाद में दुकानें बंद कराने पर कारकुनों और ताजिरों में झगड़ा। बलूचिस्तान के बेशतर शहरों में भी कारोबार बंद रहा। ये जो मुकम्मल शटर डाउन हड़ताल है, ये तो पहली कॉल है। इसके बाद हमारी मुशावरत का अमल आज ही से हम शुरू कर रहे हैं। हम अगली कॉल इंशाअल्लाह आइंदा चंद दिन में देंगे। हड़ताल कामयाब बनाने पर हाफिज नईमुर रहमान का ताजिरों और अवाम से इजहार तशक्कुर। आइंदा चंद रोज में हड़ताल की एक और कॉल का इशारा दे दिया। हुकूमत को बिजली की लागत के मुताबिक टैरिफ बनाना होगा, इससे कम पर बात नहीं होगी। अमीर जमात इस्लामी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। वजीर आजम की ज़ेर सदारत मुल्क की मईशत पर जायजा इजलास। शहबाज शरीफ का मूडीज की जानिब से पाकिस्तान की क्रेडिट रेटिंग अपग्रेड करने पर इजहार इत्मीनान। मुल्क की खातिर सियासत की कुर्बानी दी, मुल्क को डिफॉल्ट से बचाया। अब मईशत इस्तेहकाम के बाद तरक्की की जानिब गामजन है। वजीर आजम ने मुआशी टीम की कोशिशें काबिल तारीफ करार दे दी। सरमायाकारी मंसूबों पर अमल दरामद में सुस्त रवि बर्दाश्त न करने का इंतबाह। मुआशी महाज से पाकिस्तान के लिए अच्छी खबर। मुआशी बेहतरी का एतराफ। मूडीज ने पाकिस्तान की क्रेडिट रेटिंग एक दर्जा बेहतर कर दी। क्रेडिट रेटिंग मुस्तहकम होने से मुस्बत करार दे दी। डिफॉल्ट रिस्क CAA2 की दर्जाबंदी के मुताबिक हो गया। हुकूमत जुलाई में कर्ज का हदफ हासिल करने में नाकाम। सिर्फ 43 करोड़ 64 लाख डॉलर की गैर मुल्की इमदाद और ग्रांट मिल सकी। गुज़िश्ता साल के मुकाबले में 85% रकम कम है। गवर्नर स्टेट बैंक का IMF से 7 अरब डॉलर के बेल आउट प्रोग्राम के लिए 2 अरब डॉलर की इजाफी बैरूनी फाइनेंसिंग आखिरी मरहले में दाखिल होने का दावा। हुकूमत का कौमी असेंबली के आइंदा इजलास में सुप्रीम कोर्ट तरमीमी बिल पेश करने का फैसला। चीफ जस्टिस के अलावा सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद 22 करने की तजवीज। ज़ेरे इल्तिवा केसेस हल करने में मदद मिल सकेगी। बिल का मतन। राना सनाउल्लाह ने जुडिशल सिस्टम में रीस्ट्रक्चरिंग नागुज़ीर करार दे दी। चीफ जस्टिस की तौसी के लिए आइन में तरमीम सुप्रीम कोर्ट पर शबखून मारने के मुतरादिफ होगा। हुकूमत आला अदलिया की आज़ादी छीनने की नाकाम कोशिश कर रही है। गैर आइनी इकदाम के भयानक नताइज सामने आएंगे। सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर अमल दरामद रुकवाने के लिए आइनी तरमीम की जा रही है। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का दावा। सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिशें। हैदराबाद में मकान की छत गिर जाने से 5 अफराद जख्मी। सांगड़ और अतराक के इलाकों में नशेबी इलाके जेरे आब। बद्दीन के कई इलाकों में पानी जमा। दादू की तहसील जोही की नहर में शगाह पड़ जाने से यूनियन काउंसिल कमाल खान के 15 देहात पानी में डूब गए। सड़कें जेरे आब आ जाने से इलाका मकीनों को आमद-रफ्त में मुश्किलात। खैरपुर के 200 देहात सैलाबी रैलों की जद में। हैदराबाद और मीरपुर खास में कल सरकारी और निजी तालीमी इदारे बंद रखने का ऐलान। कराची भर में दिन भर वक्फे से कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश। गुलशन हदीद, मलीर, लांढी, कोरंगी, बहरिया टाउन और गुलशन मेमार समेत कई इलाकों में जलथल एक। नॉर्दर्न बाईपास की अफगान बस्ती में छत गिरने से मियां बीवी जाँ बहक। महकमा मौसमियात की आइंदा 24 घंटे में मजीद मुतदिल और मूसलाधार बारिश का इम्कान। 100 से 200 मिलीमीटर बारिश की तवक्को जाहिर कर दी। मूसलाधार बरसात से अर्बन फ्लडिंग का भी खदशा। शहर भर में 722 रिहायशी इमारतें मखदूश और खतरनाक करार। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने मखदूश इमारतें खाली करने की हिदायत कर दी।
मुमकिना मूसलाधार बारिश को पेश नजर कराची के जिला वस्ती में कल सरकारी और निजी तालीमी इदारे बंद रहेंगे। वज़ीर आला सिंध ने बारिशों से पैदा शुदा सूरत हाल काबू में होने की तसल्ली दे दी। मुमकिना मूसलाधार बारिशों के नतीजे में कराची के लिए खतरे की भी निशानदही। मेयर कराची मुर्तजा वहाब का शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा, सूरत हाल पर इत्मीनान का इजहार। शहरियों से बिला जरूरत घरों से ना निकलने की अपील भी कर दी। एमक्यूएम पाकिस्तान ने मेयर कराची के दौरे फोटो सेशन करार दे दिए। सिंध हुकूमत का रेन इमरजेंसी का दावा टूटी सड़कों पर बने तालाबों में डूब गया। बल्दियाती नुमाइंदे कहीं दिखाई नहीं दे रहे, मुत्तहदा के तर्जुमान का शिकवा। दरियाए सिंध में पानी की सतह बढ़ने से बहाव में तेजी, बचाव बंदों पर दबाव बढ़ गया। कई मकामात पर शिगाह पड़ जाने से कच्चे के 200 से जायद देहात जेरे आब। सैलाब ज़दा इलाकों से मकामी अफराद की महफूज मकामात पर नकल मकानी, सैकड़ों खानदान फंस गए। इलाका मकीनों का सैलाबी इलाकों से फौरी इनक़िलाब के लिए इक़दामात का मुतालबा। 5 लाख एकड़ से जायद अराजी पर कपास समेत दीगर फसलें सैलाबी रैलों से शदीद मुतासिर। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में भी बादल जमकर बरसे। जहलुम की तहसील पिंड दादन खान में 17 साल तालिबा बरसाती नाले में डूबकर जाँ बहाक। मुल्तान में छत गिरने से एक शख्स मलबे तले दबकर चल बसा। पंजाब में आइंदा 24 घंटों के दौरान शदीद बारिशों और सैलाब का अलर्ट। महकमा मौसमियात की 31 अगस्त तक बारिशें बरसने की पेशगोई। इस्लामाबाद में डी चौक पर यूटिलिटी स्टोर्स मुलाजमीन का दूसरे रोज भी धरना। कॉरपोरेशन की बंदिश का फैसला वापस लेने का मुतालबा। धरने के बायस डी चौक पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात, वाटर कैनन, बख्तरबंद गाड़ियां और कैदी वैन्स भी मौजूद। यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन के अकाउंट्स मुंजमद, चेक्स बाउंस होने लगे। जमीयत उलमा इस्लाम में इंट्रा पार्टी इलेक्शन न कराने पर इलेक्शन कमीशन ने मौलाना फजल रहमान को कल सुबह 10 बजे तलब कर लिया। मेंबर निसार दुर्रानी की सरबराही में 4 रुकनी कमीशन केस पर समाअत करेगा। जेयूआई ने ताहाल इंट्रा पार्टी इलेक्शन मुकम्मल नहीं किए और न ही सर्टिफिकेट इलेक्शन कमीशन में जमा कराए। नोटिस का मतन। लाहौर हाई कोर्ट में पीटीआई की लाहौर में जलसे की इजाजत के लिए दरख्वास्त। अदालत ने आइंदा हफ्ते में समाअत के लिए मुकर्रर कर दी। जस्टिस अली बाकिर नजफी ने पीटीआई रहनुमा अकमल खान की मुतफर्रिक दरख्वास्त पर समाअत की। नवाज शरीफ की सितंबर में लंदन रवानगी का इम्कान। जराये के मुताबिक सरबराह नून लीग 11 सितंबर के बाद किसी भी रोज लंदन जा सकते हैं। नवाज शरीफ 2 से 3 हफ्ते कयाम के दौरान डॉक्टर से तिब्बी मुआयना कराएंगे और साथजादों के साथ वक्त गुजारेंगे। वज़ीर आला बलोचिस्तान ने सानहा मूसा खेल और बलोचिस्तान रिवायात के खिलाफ करार दे दिया। पाकिस्तान ने बलोचों को इज्जत दी, रियासत से नाराजी नहीं बनती। मजबूत फौज की मौजूदगी में पाकिस्तान को कुछ नहीं हो सकता। इंटरनेट के जरिए नौजवानों को वरगलाया जा रहा है। सरफराज बुख्ती का कोयटा में तकरीब से खिताब। गवर्नर सिंध का दहशतगर्दी को जड़ से उखाड़ फेंकने का मुतालबा। पूरी कौम रियासत के साथ खड़ी है, नाराज लोगों से बात हो सकती है, दहशतगर्दों से नहीं। कब तक मखसूस सियासी जमात के जरिए बयानिया पाकिस्तान में फैलाया जाएगा? कामरान टिसोरी का सवाल। वादिये तीरह में हलाक दहशतगर्दों की वीडियोज और तस्वीर सामने आ गईं। अफगानिस्तान से दरअंदाजी करने वाले खवारिज नुमाया। 20 अगस्त से जारी फोर्सेस के ऑपरेशन में खारजी सरगुना समेत अबू जर उर्फ सद्दाम समेत 25 खवारिजी हलाक हो गए। कराची जिला साउथ पुलिस ने 12 साल बच्ची को ज्यादती के बाद कत्ल करने वाला मुलजिम गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम 25 साल वक्कार अली ने 2 साथियों के साथ मिलकर बच्ची को ज्यादती का निशाना बनाया। मुलजिमों ने बच्ची की लाश को बोरी में बंद करके सदर लकी स्टार के करीब कचरा कुंडी में फेंक दिया था।
कराची में कारसाज हादसे की मुल्जिमा नताशा की मेडिकल रिपोर्ट तफ्तीशी हुकाम को मौसूल। पुलिस का मेडिकल रिपोर्ट खुफिया रखकर अदालत में पेश करने का फैसला। पाकिस्तान को बैनुल अक़वामी सतह पर जोड़ने वाली 7 में से 2 सबमरीन केबल्स में खराबी। SMW4 सबमरीन केबल में खराबी अक्टूबर के अवाइल तक ठीक होने का इम्कान। केबल AAE1 की मरम्मत हो गई। इंटरनेट की सूरत में बेहतरी आएगी। इंटरनेट की सुस्त रवि से मुतालिक PTA की वजाहत। कराची वाले होशियार, खबरदार, मजीद महंगी बिजली के लिए हो जाएं तैयार। शहरी कायद के लिए जुलाई की माहाना एडजस्टमेंट की मद में 3 रुपए 9 पैसे महंगी करने की दरख्वास्त पर नेपरा समाअत कल करेगा। पंजाब हुकूमत लाहौर में गवालों को लगाम देने में नाकाम। दूध और दही की कीमतों में महीना इजाफा कर दिया। दूध 10 और दही 20 रुपए फी किलो तक महंगा। दूध की नई कीमत 180 रुपए और दही की कीमत 220 रुपए फी किलो तक पहुंच गई। शहरियों का हुकूमत से नोटिस लेने का मुतालबा। इस्राईल गाजा में फिर गाजा में पनाह गुज़ीनों पर बम गिरा दिए। 24 घंटों के दौरान इस्राएली हमलों से 58 फलस्तीनी शहीद और 131 जख्मी। मकबूजा मगरबी किनारे में इस्राएल ने 20 साल में सबसे बड़ा ऑपरेशन शुरू कर दिया। 10 फलस्तीनी शहीद कर दिए गए। इस्राएली फौजियों ने एम्बुलेंसेस को जख्मियों तक पहुंचने से रोक दिया। गाजा में फलस्तीनी मुजाहिदीन की सिहोनी फौज पर हमले, 2 फौजी हलाक कर दिए। मकबूजा मगरबी किनारे में भी सिहोनी फौज का एक बिल्डोजर तबाह कर दिया। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई ने हुकूमत को जौहरी प्रोग्राम पर मुज़ाकरात की इजाजत दे दी। ईरानी खारिजा पॉलिसी का महवर अमन और दुनिया से राबते बढ़ाना है। लड़ना नहीं चाहते, मगर किसी भी जबर की मुखालफत और जुल्म से दुश्मनी होगी। ईरानी सदर का नई काबीना अरकान से खिताब। कैंसर में मुब्तला बच्चों के इलाज और रिसर्च के लिए फंड्स जमा करने का मिशन। तनहा दुनिया का चक्कर लगाने वाला 19 साला पायलट दुबई पहुंच गया। ईथन $10 लाख जमा करने के लिए दुनिया के 7 बर्रे-आज़म का चक्कर लगाने का ख्वाहिशमंद है। ईथन को इस मिशन से कम उम्र तरीन पायलट का एजाज भी हासिल हो जाएगा। भारत में लेडी डॉक्टर से ज्यादती और कत्ल के खिलाफ एहतजाज पुरतशद्दुद शक्ल इख्तियार कर गया। कोलकाता सेक्रेटेरिएट की जानिब मार्च करने वालों पर पुलिस का लाठीचार्ज और आंसू गैस की शेलिंग। मुजाहिरीन ने भी पुलिस पर पथराव कर दिया। बांग्लादेश से पहले टेस्ट में बदतरीन शिकस्त के बाद पाकिस्तान टीम की भरपूर तैयारियां। फास्ट बॉलर आमिर जमाल की दोबारा तलबी। अबरार अहमद और कामरान गुलाम ने भी टेस्ट स्क्वाड ज्वाइन कर लिया। ढाका में कत्ल के मुकदमे में नामजद शकीब उल हसन अगले टेस्ट मैच में हिस्सा लेंगे। बांग्लादेशी क्रिकेट बोर्ड ने वाज़ेह कर दिया कि मुजरिम साबित होने तक शकीब उल हसन टीम की नुमाइंदगी जारी रखेंगे। इंटरनेशनल टेस्ट रैंकिंग में बाबर आजम और रिजवान की 6 दर्जे तनस्सुली। दोनों बैटर्स बिल तरतीब 9वीं और 10वीं नंबर पर चले गए। बॉलर्स में शाहीन आफरीदी की रैंकिंग भी 2 दर्जे कम होकर 10वीं पोजीशन पर आ गई। बैरूनी दौरे पर जाने वाले कौमी हॉकी टीम के 3 खिलाड़ियों और एक फिजियोथेरेपिस्ट का वतन वापस आने से इनकार। सियासी पनाह की दरख्वास्त भी दायर कर दी। हॉकी फेडरेशन ने तीनों पर ताहयात पाबंदी आयद कर दी। पासपोर्ट मुअत्तल करने की सिफारिश भी कर दी। पाकिस्तानी बॉक्सर मोहम्मद वसीम का डेनमार्क का वीजा ना लग सका। सिफारत खाने ने दरख्वास्त मुस्तरद करके पासपोर्ट वापस कर दिया। बॉक्सर का वीडियो पैगाम में हुकूमत से वीजा मसाइल जल्द हल करने का मुतालबा। सऊदी प्रो लीग में स्टार फुटबॉलर रोनाल्डो की टीम अल नस्र की एक और कामयाबी। अल फिहा के मुकाबले में 4 गोल से शिकस्त। क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने भी 1 गोल करके फतह में हिस्सा डाला।